नमस्कार साथियों, मैं जी चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, पिछली सभा में हमने एक्सरसाइज 7.3 के कितने सवालों तक कंप्लीट करा दिया था? तो मेरे साथियों 11 सवाल तक कंप्लीट करा दिया था। तो आज की सभा में हम 3 सवाल को कंप्लीट करेंगे, सवाल नंबर 12, 13 और 14। तो इन 3 सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपके कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे खाली खाली हो वैसे वैसे रह जाओगे। तो मेरे साथियों, अपना ध्यान फालतू खराब बकवास जगहों से उठाकर बोर्ड पर ले आइए, क्लास में ले आइए, जब भी आपके सवाल समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, आ जाइए। तो देखें सवाल नंबर 12 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। देखें सवाल नंबर क्या है हमारा 12। सवाल नंबर 12 क्या है? समाकलन। क्या है भाई? समाकलन साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब मेरे साथियों कुछ मेरे भाई क्या सोचेंगे, कुछ मेरे भाई और बहन ये सोचेंगे कि 1 प्लस में कोस एक्स के स्थान पर, जैसे ये सवाल आ जाए, ये सवाल था 1 माइनस में कोस एक्स बट्टे में 1 प्लस में कोस एक्स। ये सवाल है, एक को कैंसिल करने वाला ना, यहाँ पर एक को कैंसिल करने कर लगाइए, आप फॉर्मूला लगाइए। देखिए आप फॉर्मूले को लगाइए, 1 प्लस में कोस एक्स। भाई कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही लगेगा तभी तो ये एक कैंसिल होगा। चलो मैंने मान लीजिए लगा दिया। देखिए इधर देखिए, मैंने मान लीजिए फॉर्मूले का यूज कर दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, एक से कैंसिल, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। खेल तो मेरे साथ यही है कि कौन समान होना चाहिए। यहाँ पर कौन क्या है? एक्स, और यहाँ क्या है? एक्स बाई 2। तो इस तरह हम नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूँ, आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग क्यों लगा रहे हो भैया? क्यों फालतू में अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा रहे हो? यहाँ पर देखो ना, सीधा सीधा यार साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आप एक सरल समीकरण नहीं जानते हो क्या? 7.3 चल रही है और इसका मतलब क्या है? त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के उपयोग द्वारा हम समाकलन करेंगे। तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स नहीं होता, और उसके बाद हम जानते हैं ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाता है मेरे साथियों? ए माइनस बी नहीं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। जानते हो ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये नहीं होता है? होता है ना। इसका उपयोग करेंगे। और देखिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कितना भाई? कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स डीएक्स। और इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? इस सूत्र का उपयोग करके ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि इंटीग्रेशन। क्या भाई? इंटीग्रेशन बराबर 1 माइनस कोस एक्स बराबर, सॉरी, 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड में 1 प्लस में कोस एक्स और डीएक्स। और मेरे साथ 1 प्लस में कोस एक्स, 1 प्लस में कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या भाई? 1 प्लस में कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स कैंसिल होने के बाद 1 माइनस में कोस एक्स बचेगा। यानी कि देखिएगा इंटीग्रेशन बराबर समाकलन 1 माइनस में कोस एक्स डीएक्स। कितना भाई? 1 माइनस में कोस एक्स डीएक्स। मेरे साथियों एक एक अगर अचर अकेला है, जैसे कि मान लीजिए ये 5 है, तो इसका आप इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे? तो 5x प्लस सी, इस तरह का आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक अकेला आ रहा है मेरे साथ ही, तो इसका जो इंटीग्रेशन है भाई वो कितना आ जाएगा यार? x आ जाएगा ना। तो इधर देखिए कितना आ जाएगा? x। तो समाकलन इधर देखिएगा, इधर समाकलन इसका हो गया x। cos x का समाकलन बता दीजिए। cos x का अवकलन बताइए। अवकलन माइनस साइन x होता है, परंतु समाकलन कितना होता है? फिर साइन x। अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, विपरीत क्रिया है मेरे साथियों। देखें x माइनस में साइन x प्लस सी। कितना भाई? साइन x प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि x माइनस साइन x प्लस सी। कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। उसके बाद एक सबसेम का इसका क्या करेंगे उपयोग? a माइनस बी, a प्लस बी, ए 1 प्लस में कोस एक्स से 1 प्लस में कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे क्या? 1 माइनस में कोस एक्स, और जो ये 1 माइनस में कोस एक्स है मेरे साथियों, इसका समाकलन कर दीजिएगा। समाकलन के गुणधर्म से अगर दो फलन जुड़ रहे हो या घट रहे हो तो क्या कर देते हैं? अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं मेरे साथियों। क्या कर देते हैं भाई? अलग अलग करके इंटीग्रेशन। तो मेरे साथियों अब अगले सवाल को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़कर उसको भी उड़ा डालते हैं। तो सवाल नंबर 13 पे चलते हैं, क्या है क्या नहीं है देखते हैं मेरे साथियों। तो सवाल नंबर जो हमारा 13 है, पहले इसको रद्द कर देते हैं। देखें मेरे साथियों, जो सवाल नंबर 13 है क्या कहता है? सवाल नंबर जो 13 है वो ये कहता है कि कोस 2x। कितना भाई? कोस 2x माइनस में कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा बट्टे में कोस x। कितना भाई? कोस x माइनस में कोस अल्फा dx। मेरे साथियों ऊपर भी कोस x, नीचे भी कोस x, ऊपर भी कोस 2 अल्फा, नीचे भी कोस अल्फा। तो मेरे भाइयों देखें, कोस 2x और कोस 2 अल्फा, आप कोस 2x का फॉर्मूला जानते होगे। हमको कोस कोस रखना भैया,
क्योंकि साइन नहीं लेके आना अंश, क्योंकि हर में कोस है तो साइन का तो कोई यूज नहीं है, साइन तो लेके ही नहीं आना, साइन को तो एकदम भूल जाना, साइन द्वारा तो कोई फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। तो कोस, तो बिना साइन का तो कौन सा फॉर्मूला है कोस 2x का, वो है ये कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब जो ये एक आएगा, अब यहाँ पर भी यही यूज होगा, ये एक माइनस का है तो ये माइनस चिन्ह जब एक से माइनस एक से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस एक, और माइनस एक और प्लस एक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखें भाई कोस 2x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स, कितना 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस चिन्ह ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि जो माइनस है दोनों के अंदर गुना होगा, दोनों से गुना होगा, तो यहाँ पर कितना कौन 2 अल्फा है तो क्या लिख देंगे 2x के स्थान पर 2 अल्फा, तो कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बट्टे में कितना है कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा, कितना भाई कोस अल्फा। यहाँ पर इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है यार, अंग्रेजी में समाकलन को इंटीग्रेशन ही तो कहते हैं भाई। तो देखें भाई 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस चिन्ह 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस बट्टे में नीचे क्या है डिवाइड में कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा डीएक्स, जो ये एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 2 कोस स्क्वायर अल्फा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई 2, कितना कॉमन आ रहा है यार 2, तो 2 को कहाँ ले लेंगे बाहर। और अवकलन चाहे हो या अवकलन हो चाहे समाकलन हो, 2 क्या है बैड बॉय, सवालों को जब जवाब नहीं देगा तो टीचर क्या करेगा उसे क्लास से तो बाहर निकालेगा ही। तो मेरे साथियों 2 क्या है बैड बॉय, तो इंटीग्रेशन हो चाहे अवकलन हो हमेशा बाहर आ ही जाता है। तो 2 बाहर, कोस स्क्वायर एक्स कितना बचा भाई कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स वॉच अटेंटिवली माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बट्टे में कोस एक्स, कितना भाई कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा डीएक्स। और वो वही सरसमिका जो पिछले सवाल में यूज की थी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, इसका यूज करते हैं। तो 2 बाहर है बैड बॉय, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा ब्रैकेट कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, कितना भाई कोस अल्फा बट्टे में कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा डीएक्स। तो देखिए भाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और कोस एक्स माइनस कोस अल्फा आपस में क्या हो जाएंगे भाई कैंसिल आउट। तो देखें 2 समाकलन क्या बचेगा कोस एक्स प्लस में कोस अल्फा, कितना कोस अल्फा डीएक्स, कितना भाई कोस अल्फा डीएक्स। अब देखिए इसका क्या करेंगे अलग अलग करके इंटीग्रेशन, 2 बाहर समाकलन, कोस एक्स का समाकलन क्या होगा यार साइन एक्स प्लस बताइए कोस अल्फा का समाकलन क्या होगा, यही तो गेम है कोस अल्फा। मेरे बहुत से साथी कोस अल्फा का जो समाकलन है वो क्या कर देंगे साइन अल्फा, और यहीं पर गलत हो जाएंगे, यहीं पर आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। कोस अल्फा का साइन अल्फा समाकलन नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा क्या है चर, क्या है पर एक्स, और अल्फा क्या है अचर, और अचर होने के कारण अचर होता है जैसे 5 है 5 या 10 जितना भी है 10 डीएक्स है तो इसका समाकलन 10x आएगा ना भाई, ये थोड़ी आप ये कर दोगे कुछ भी नहीं 10x आएगा। तो ये भी क्या है अल्फा, कोस अल्फा अचर है, अचर होने के कारण चर क्या आएगा गुणा में, यानी कि x कोस अल्फा कितना भाई x कोस अल्फा प्लस c। तो यह हमारा फाइनल आंसर है 2 साइन एक्स प्लस में x कोस अल्फा। इसको बात को ध्यान रखें कोस अल्फा एक अचर राशि है और अचर होने के कारण चर इसके क्या आ जाएगा भाई मेरे साथी गुणा में। तो ये गलती मत कर देना, मार्क्स खत्म हो जाएंगे, यहीं पर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। तो अगले सवाल का आप मूव करते हैं मेरे साथ। जो अगला सवाल है सवाल नंबर 14, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, मजा आएगा समझने में, वैसे भी मजा तो आ ही रहा होगा। तो सवाल नंबर 14 क्या है देखें, कोस एक्स कितना भाई कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, कितना साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन 2x, कितना हो गया साइन 2x dx, साइन 2x dx। मेरे साथियों आप देखिए एक बात सुनिए, आप सपना जब भी देखें ना भैया, आप जब भी सपना देखें तो अपनी औकात से बड़ा देखें। जब आप सपना औकात से बड़ा देखोगे तो लोग हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और यदि आप सफल हो जाओगे जरूर सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत करोगे, और आप जब सफल हो जाएंगे तो क्या करेंगे वही लोग आपसे जलेंगे, आपसे जेलस फील करेंगे मेरे साथियों। इसलिए मेहनत करते रहें, सपना हमेशा औकात से बड़ा देखें, ये नहीं
गवर्नमेंट जॉब वगैरह इनकी ये मैं सोचे से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टेबिलिटी मिलती है और आपको फिक्स तनख्वाह जाती है। अगर आपको कोई सपना है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना, तो उस सपने के लिए मेहनत कीजिए मेरे साथियों। किसी के दबाव प्रेशर में किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत लग जाइए। अगर आपका सपना है कि मुझे एजुकेटर बनना है, बहुत बड़ा बनना है, कुछ भी बनना है, लीडर बनना है, क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो कुछ भी बनना है ना मेरे साथियों, तो उस पर वर्क कीजिए। फालतू में किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में अपने ड्रीम को चेंज मत करिए। तो मेरे साथियों सवाल नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। तो सवाल नंबर 14 क्या कहता है, cos x माइनस में sin x बटे में 1 प्लस में sin 2x। भाई मेरे साथी, एक के स्थान पर मैं cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x लिख सकता हूं या नहीं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दुख, कोई दर्द, पीड़ा थोड़ी ना हो जाती है भाई। तो देखें यार, देखें भाई, ध्यान से देखिएगा। इसको पूरा डालते हैं सवाल नंबर 14 को। देखें, अगर मैं एक के स्थान पर, किसके स्थान पर भाई, एक के स्थान पर cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, यानी कि ये लिख दूं cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन 2x के स्थान पर मैं एक सरल समीकरण आप जानते ही होंगे, साइन 2x के स्थान पर यार साइन 2x का सरल समीकरण होती है कि 2 साइन x cos x और tan के रूप में कितनी होती है 2 tan x बट्टे में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो देखें भाई, प्लस में 2 साइन x cos x dx कितनी भाई, 2 साइन x cos x और dx। मेरे भाइयों मेरे साथ तो देखें, अब आप देख लीजिए और आप ये देखिए क्या बन गया। देखें, मान लीजिए ऐसे इस तरह लिख सकते हैं क्या नहीं, cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। अगर इसमें इस समीकरण को मैं लिखूं, खोल लूं, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x प्लस में 2 sin x और cos x। तो मेरे भाइयों हमारे पास ये डिनोमिनेटर में है या नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि ये आपको डिनोमिनेटर में यानी कि हर में दिख रहा है या नहीं, बस इतना सा देख लीजिए। आगे काम मेरा है, दिख रहा है ना भाई, अरे हर में दिख रहा है यार। तो इसके स्थान पर हम cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बस मुझे ये बता दीजिए, लिख सकते हैं या नहीं, और इसको लिखने का क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके हम समाकलन करेंगे। तो देखें समाकलन cos x माइनस में sin x, कितना sin x बटे में cos x प्लस में sin x, उसके स्थान पर हमने लिख दिया dx। और मेरे भाई cos x प्लस में sin x को अगर मैं कुछ मान लूं तो देखें ये ऊपर वाला पद मुझे प्राप्त हो जाएगा या नहीं। तो देखें भाई, माना, क्या माना, अरे क्या माना यार, cos x प्लस में sin x, तो cos x प्लस में sin x बराबर t, और cos x का जो अवकलन है यानी कि डिफरेंशिएशन है वो तो आपको पता ही होगा कितना होता है sin x, तो कितना आएगा माइनस में sin x। भैया समाकलन होता है sin x, cos और इंटीग्रेशन तो सॉरी डिफरेंशिएशन तो माइनस में sin x होता है, तो माइनस में sin x, माइनस में sin x, और sin x का समाकलन कितना होता है माइनस में cos x, परंतु sin x का अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन कितना हो जाएगा माइनस में cos x नहीं, cos x अवकलन होगा तो कितना लिखेंगे cos x बराबर, और डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष किया हमने, x के सापेक्ष। तो मेरे साथ तो इधर देखिए माइनस में, इनको मैं मिटा रहा हूं, माइनस में sin x प्लस में cos x dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो भाई माइनस में sin x प्लस में cos x dx के बराबर में dt, तो इसके स्थान पर अगर मैं dt लिख दूं समाकलन में तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा थोड़ी ना हो जाती है। तो मेरे साथियों देखें समाकलन dt, कितना dt cos x प्लस sin x के स्थान पर t, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर। और मेरे साथियों मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है, फिर बता रहा हूं, यदि इस तरह कोई आ जाए 1 बटे x की पावर 4 रेशनल फंक्शन, अगर कोई रेशनल फंक्शन आ जाए ना भाई, परिमेय फलन आ जाए ना, तो डायरेक्ट समाकलन करने का तरीका क्या है, 1 पावर ऋणात्मक चिन्ह लगाइए, एक पावर कम कीजिए और लिख दीजिए, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है भाई। रेशनल फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, परिमेय फलन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो ये भी क्या है, परिमेय फलन 1 बटे टी स्क्वायर। क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह 1 बाई जो ये टी है ना भाई, ये टी, इसकी पावर 1 कम कर देंगे, 2 है तो 1 कम कर देंगे, यानी कि टी और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। और टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, सीधा सीधा सा पता है, cos x प्लस में sin x के स्थान पर। तो t का मान क्या लिखेंगे हम, cos x प्लस में sin x, तो माइनस 1 बटे cos x प्लस में sin x इज द फाइनल आंसर। दिस विल बी द फाइनल आंसर मेरे साथियों।
यदि आपको मेरी ये सभा अच्छी लगी हो तो प्लीज सभा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को, जिस पर आपको कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11 12 की मैथ को कराया जाएगा। बिल्कुल इजी वे में एकदम कंप्लीट तरीके से कराया जाएगा मेरे साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।